नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को नागपुरी का 100 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, कल का जो प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन है। तो एक बात आप सुन लीजिए ध्यान से कि जब भी कोई किसी के साथ जा रहा है, किसी को साथ लेके चल रहा है, तो वो हमेशा करण कारक होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन जिसमें अधिकतर लोगों को डाउट है कि क्रिसमस का सांझ जो है उसकी रचना जो है वह कुमारी वासंती की है, ठीक है। लेकिन उसका संकलन जो है, रचना कर दिया है और उसको संकलन करके एक बुक में लाया है, तो वो किसके द्वारा लाया गया है? तो वो बीपी केसरी के द्वारा लाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं करना है आपको, क्योंकि कन्फ्यूजन के लिए ही ये सब क्वेश्चन डाला हुआ होता है और आप लोग अगर यहाँ ध्यान नहीं दीजिएगा तो फंस जाइएगा। तो मैं जो बता रहा हूँ वो गलत नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों का कहना है कि करण कारक में साधन के रूप में या किसी के साथ, ठीक है। जैसे वो कहीं जा रहा है तो उसको ले जाने का साधन कौन बन रहा है? अगला आदमी बन रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम रांची जा रहे हैं, किसी को लेके जा रहा है, तो जो बंदा दूसरा बंदा है उसके साधन कौन बन रहा है जाने का? वहाँ तो हम हैं, तो इसीलिए वो क्या होगा? करण कारक होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बस। चलिए अब आज का प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पीटर शांति नौरंगी अपन व्याकरण किताब में कई ठो क्रिया विशेषण बताया है। तो क्रिया विशेषण कितना बताया है? तो 5 क्रिया विशेषण बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर, कौन नागपुरी कवि हापा मुनि मंदिर कर पुजारी रूप में भी जानल जाएला? तो कौन सा ऐसा कवि है जिसे मंदिर का पुजारी के रूप में भी जाना जाता है? और कौन सा मंदिर? हापा मुनि मंदिर कहाँ है? कमेंट में आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो बरजू राम जो है यह मंदिर के पुजारी के रूप में भी जाने जाते हैं। चलिए थर्ड नंबर देखिए, नागपुरी में लाई कौन कारक का चिन्ह है के? तो लाई कौन कारक का चिन्ह है? कौन कारक का? तो यह संप्रदान कारक का चिन्ह है दोस्तों, ठीक है। चिन्ह को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि चिन्ह से 2 क्वेश्चन नगर पालिका के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसी तरीके से जो सहायक आचार्य हुआ उसमें भी 2 से 3 प्रश्न चिन्ह से था, कि 2 क्वेश्चन चिन्ह से था, ठीक है। नगर पालिका में डायरेक्ट 2 क्वेश्चन चिन्ह से पूछा था, तो इसीलिए आप लोग इसे ध्यान में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर, किताब नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण कर अनुसार नागपुरी में व्यंजन वर्ण कर संख्या कतई है? तो व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है सदानी व्याकरण के अनुसार? तो सदानी व्याकरण के अनुसार व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। चलिए पांचवा देखते हैं, सलगत अब क्रांति ज्वाला धधकत ज्वाला विशाल ई बन प्रांतरे खाली स्थान देवल पंक्ति कौन गीत से लेवल जा है? तो कौन गीत से लेवल जा है? तो यह आज़ादी खातिर जो गीत है उससे लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर, चमुंडा नामक राजकुमारी कौन लोक कथा कर पात्र लागे? तो कौन लोक कथा का पात्र है चमुंडा राजकुमारी? तो यह कमल और केतकी, क्योंकि राजा तीन राजकुमारी से शादी करता है, तो उसमें से एक चमुंडा जो है एक राजकुमारी रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर, गांव का सांझ कविता का लेखक कौन लागे? तो गांव का सांझ जो है यह पंडित पांडे रविंद्रनाथ की एक रचना है, ठीक है। पांडे रविंद्रनाथ राय। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, चलिए 8वां नंबर देखिए, छठी संस्कार दिन जनाना मन कौन गीत के गावे ना? तो छठी संस्कार के दिन जनाना लोग कौन सा गीत गाती है? तो सोहर गीत गाती है दोस्तों, ठीक है, सोहर गीत। 9वां नंबर देखिए, गुटुआ नामक जगह कर नाव कौन गीत में आया है? तो कौन सा गीत में आया है? सबको पता है, यह संवत 65 साल में गुटुआ नामक जगह का नाम आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10वां नंबर, कौन गीत में अकाल का वर्णन आया है? तो कौन सा गीत में वह अकाल का वर्णन आया है? तो संवत 65 साल में जो 65वीं साल में जो अकाल आता है उसी के बारे में वर्णन है। चलिए 11 नंबर देखते हैं, देवल में से बहुवचन का सही रूप कौन है के? तो बहुवचन का सही रूप कय झन
गच, किताब, छगरी, झन। तो छगरी उगरी नहीं, इंसानों में झन लगता है, ठीक है, और छगरी में मन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे झन जो होगा, कय झन, यह बहुवचन होगा। चलिए 12 नंबर देखिए, ललिमा शब्द में कौन प्रत्यय है। तो ललिमा में कौन सा प्रत्यय है, तो ईमा प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। बाद में लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं, तो ईमा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर, मूल क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो मूल क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो अचके, ठीक है। अचानक जो मामला आता है ये मूल क्रिया विशेषण है। चलिए 14 देखिए, देवल में से कौन प्रत्यय नहीं है के। तो कौन सा प्रत्यय नहीं है, सांझ। देवल में से कौन प्रत्यय नी है के, सांझ, के, तक और सुख। तो इसमें से जो सुख है यह प्रत्यय नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर, हेठे देवल में से कौन कौन बिंझिया कहनी कर पात्र है। तो बिंझिया कहनी का पात्र हमको से पूछा जा रहा है, तो कौन कौन है, तो बिंझिया कहनी का पात्र सोहराई है, तो सोहराई एकदम है। केसर है, तो बिंझिया कहनी में केसर नहीं है दोस्तों, ठीक है। रतिया है, तो रतिया भी है, और शिवा है, तो शिवा भी नहीं है। तो इस तरह से ए और सी मेरा पात्र है, ठीक है। तो यहाँ ए और सी देखिए ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर, बन हरनी कर बेटा लोक कथा में रानी अपन डिसना कर नीचे का कर पोरा के धैर देलक। तो किस चीज़ का पोरा को धर देती है, तो वह सनई का पोरा को धर देती है, ठीक है, रख देती है, और वही रट 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 करता है। चलिए 17 नंबर देखते हैं, पावस गीत कखन गावल जाएला। तो पावस गीत जो है वह कब गाया जाता है, तो आषाढ़ महीना में पावस गीत गाया जाता है। चलिए 18 देख लेते हैं, देवल में से कौन बेलिंग है के। तो बेलिंग जिसमें जान नहीं है, तो जान कौन सा है दोस्तों, मोटर गाड़ी देखिए उसमें जान नहीं है, तो जिसमें जान नहीं होगा वह बेलिंग होगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर देख लीजिए, हेठे देवल में से कौन द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द है के। द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है, तो नचवायक जो है वह प्रेरणार्थक है, द्वितीय और प्रथम इससे मतलब नहीं है, सिर्फ प्रेरणार्थक देख लीजिए, तो प्रेरणार्थ है नचवायक, ठीक है, मीन्स किसी को नचवाना। चलिए 20 नंबर देख लीजिए, बबलू बबलू पढ़ के भात खाए, वाक्य में कौन शब्द पूर्वकालिक क्रिया के दर्शाएल। मीन्स की पूर्वकालिक क्रिया मीन्स कि पहले वाला क्रिया को, तो सबसे पहले वो बबलू क्या कर रहा, पढ़ने का काम कर रहा, उसके बाद भात खाने का काम करेगा। तो यहाँ पे पढ़ के जो होगा वह पूर्वकालिक क्रिया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर, कौन किताब में नागपुरी लोकगीत के 5 भाग में बांटल जाए है। तो कौन सा किताब में 5 भाग में लोकगीत को बांटा गया है, तो यहाँ पे नागपुरी लोक साहित्य में 5 भाग में बांटा गया है, ठीक है, नागपुरी लोक साहित्य में। चलिए 22 देखिए, जगत जननी कविता का रचनाकार कौन लागे। तो जगत जननी कविता का रचनाकार कौन है, तो शकुंतला मिश्र है दोस्तों, ठीक है, शकुंतला मिश्र। चलिए 23 देखिए, बिंदुलिया रानी कृति का लागे। बिंदुलिया रानी जो है वह किस प्रकार का कृति है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो किस प्रकार का कृति है, तो यह चरित्र वर्णन है, कहानी है, शिष्ट कथा है, या लोक कथा है। तो दोस्तों बिंदुलिया रानी एक लोक कथा प्रकार की कृति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर, छोटकी रानी लोक कथा में छोटकी बेटी कर कोठरी कौन स्थान में रहेला। तो कौन स्थान में रहता है दोस्तों, तो छोटकी बेटी का, तो छोटकी बेटी का कोठरी कौन स्थान में रहता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सबसे पहले रहेला, पाछे रहेला, मांझे रहेला, और दूसरा में रहेला। तो कहाँ पे रहता है दोस्तों, तो मांझे रहता है, ठीक है, मांझे अर्थात बीच में। तो बीच में छोटकी रानी लोग के, तो छोटकी बेटी का कोठरी जो है वह बीच स्थान पे रहता है, ठीक है। सातों में 3 ठो इधर 3 ठो उधर, और बीच में छोटकी रानी का कोठरी रहता है, रूम रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर, लैटू कौन कहनी कर पात्र आगे। तो लैटू कौन कहनी का पात्र है, तो भोटांग डहर कहनी का पात्र है, ठीक है। लैटू लैटू जो है मंगरू का कौन लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर, कहनी एक चकता रौत कर मुख्य पात्र कौन लागे। तो मुख्य पात्र कौन है, तो रंथु है दोस्तों, ठीक है, रंथु के बारे में ही पूरा बताया गया है। 27 देखिए, पंडरा का कै ठो बेटा रहे। तो पंडरा का कै ठो बेटा रहता है, तो पंडरा का 4 ठो बेटा रहता है, ठीक है, पंडरा का 4 ठो बेटा रहता है। चलिए 28 देखते हैं,
कहनी अनुसार केकर एक अंग विकलांग बताल जाए है। तो किसका एक अंग विकलांग बताया गया है? तो भोलवा का, जो भोला होता है उसका विकलांग बताया गया है, ठीक है, क्योंकि उसे अफीम वगैरह चटा के इस तरह का कर दिया गया था। चलिए 29 नंबर देखते हैं। बिजली नी रहल से नीरल अपन घर में कैठ मोमबत्ती जलाएला। तो कैठ मोमबत्ती जलाता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 10 ठो मोमबत्ती जलाता है, ये 1 to 5 में शायद पूछा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। चलिए हम लोग 30 नंबर देखते हैं। कौन लेखक कर कहानी में पीटर नामक पात्र आया है? तो कौन सा कहानी में पीटर नामक पात्र आया है? किसकी कहानी में? कौन लेखक कर कहानी में? तो किस लेखक का नाम बताना है, ठीक है। यहाँ पे कहानी का नाम नहीं बताना। तो कुमारी बासंती का जो कहानी है उसमें पीटर नामक पात्र का वर्णन आया है, ठीक है। चलिए 31 नंबर देखते हैं। पोड़िलो बरखा ऋतु गीत का रचनाकार के है? तो किसके द्वारा पोड़िलो बरखा ऋतु लिखा गया है? तो रघुनाथ निरिपति के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए 32 नंबर देखते हैं। उपेंद्र पाल नहन का जन्म हुई है। तो उपेंद्र पाल नहन का, सहनी उपेंद्र पाल नहन का जन्म कब होता है? तो 15 अक्टूबर को होता है दोस्तों, ठीक है, 15 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर। बिंदुलिया रानी लोक कथा में केकर बीच में अनैत प्रेम रहेला? तो किसके बीच में अनैत प्रेम रहता है? तो राजा और रानी के बीच में अनैत प्रेम रहता है, ठीक है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा प्रेम रहता है। चलिए 34 नंबर देखते हैं हम लोग। बुढ़िया बिंदुलिया रानी घर काक भेजलक। तो काक भेजता है दोस्तों? तो यहाँ पे सांप को भेजता है, ठीक है, सांप को भेजता है रानी के घर में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर। भाई कर खेल कहनी में राजा के कर सुख संच कर बहुते ख्याल राखत रहे। तो राजा किसका ख्याल रखता था? किसका सुख संच का बहुत ख्याल रखता था? तो यहाँ पे रानी कर बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था, ठीक है, रानी कर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर। भाई लोक कथा में जंगल से घुरे पहर राजा कहाँ गेला? तो राजा कहाँ जाता है दोस्तों? तो राजा जो है वह नगर में जाता है, ठीक है, नगर में जाता है और वहीं अपना रात गुजारता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर। बालमैत कौन बेटी रहे? तो बालमैत जो है वह कौन बेटी रहती है? तो बालमैत सबसे छोटी बेटी रहती है, ठीक है, सबसे छोटी बेटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर। हंसुआ ऐसन सोच कि ठेकुआ ऐसन टेढ़ा, खरच जानू अढ़ई तो कमाई जानू टेढ़ा, ऊपर कर पंक्ति से कौन लोक कथा कर ओर होलक? तो कौन सा लोक कथा का ओर होता है ये आपसे पूछा गया। तो कमल और केतकी, ठीक है, कमल और केतकी का इसमें बता रहा है कि ओर होता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ कमल और केतकी बोला जा रहा है उत्तर में, लेकिन यह जो पहला जो लाइन है, यह पहला लाइन हम लोग जानते हैं किससे संबंधित है? तो वनहरनी के बेटा से ऐसा संबंधित है, ठीक है, पहला वाला जो लाइन। लेकिन दूसरा वाला खरच जानू अढ़ई तो कमाई जानू डेढ़, ठीक है, तो ये वाला मामला लेके कहा जा रहा है कि यह कमल और केतकी से संबंधित है। चलिए 39 नंबर देखते हैं। कौन राज्य में भुवन भर नामक राजा राज करत रहे? तो कौन सा राजा में? तो छहर छवि राजा में भुवन भर जो है वह राज करता था, ठीक है, छहर छवि नगर में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 नंबर। 40 में क्या है? नीके रहू और जुग जुग जियो कौन कहलक? तो किसके द्वारा यह बात कहा जाता है कि नीक रह और जुग जुग जियो? तो यह साधु के द्वारा कहा जाता है, ठीक है, साधु के द्वारा यह बात कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर। वाक्य कर कय गो अंग हुए ना? वाक्य कर कय गो अंग है? तो वाक्य का 2 ही अंग होता है दोस्तों, ठीक है, वाक्य का 2 अंग होता है। 42 देख लीजिए। स्पर्श व्यंजन कय गो है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 22 है। 43 देख लीजिए। जेकर विशेषता बताल जाएला उके कहल जाएला। जेकर विशेषता बताल जाएला उसको क्या कहते हैं? उसको विशेष से कहते हैं, ठीक है, विशेष से। 43 देख लीजिए। 44 दुसुत भेड़ा लोक कथा में बुढ़िया कैसन रहे? तो बुढ़िया कैसन रहता है? तो बुढ़िया गरीब रहती है दोस्तों, इसीलिए वह मेला वगैरह में मिठाई बेचती है। 45 देख लीजिए। मैना का के अपन चोंच में लेके उड़लक। तो मैना किस चीज़ को? तो बूट को लेके
अब चोंच में अपना उड़ जाती है और बूट जो है वह काठ में गिर जाती है। चलिए 46 नंबर देख लेते हैं। नागपुरी रचना रचना क्रिसमस का सांझ का रचयिता कौन है कहता। अब यहाँ पे क्रिसमस के सांझ का रचयिता पूछ रहा है कि कौन है, तो कुमारी बासंती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर। सब कर घर कर कौन ठावे क्रिसमस कर गच बनाल है। मीन्स कि सभी के घर का कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे क्रिसमस का गच बना हुआ है, ठीक है, निरल लोग का बस्ती में। तो कहाँ पे, तो अंगना में दोस्तों ऐसा बनाया जाता है, ठीक है, अंगना में क्रिसमस के टाइम में आप भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर। रंथु सिंह कौन कहानी का पात्र है। तो रंथु सिंह कौन सा कहानी का पात्र है, तो एक चकता रौद कहानी का और मनपूरन और एक चकता रौद का तो है ये दोस्तों, एक और कहानी का पात्र है, ठीक है। वह कहानी कौन सा है, आप में से किसी को याद है, रुकिए उसको। चलिए आप लोग में से जिसको भी याद होगा आप लोग बता दीजिएगा। ऐसे एक चकता रौद तो भोलवा का था, तो एक चकता रौद में ही है सिर्फ रंथुसी, ठीक है। और एक कहानी और है जिसमें रंथु का नाम आया है, वह मांदी कहानी में आया है दोस्तों, ठीक है, मांदी कहानी में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए 49 नंबर देख लीजिए। बिंझिया घेंचा में का कर माला पिंध ले रहा है। तो बिंझिया घेंचा में अर्थात गर्दन में किस चीज़ का माला पहनती है, तो मूंगा का माला पहनती है, ठीक है, मूंगा माला। चलिए 50 देखिए। खोड़हा का के कहे न, ठीक है, खोड़हा किस चीज़ को कहा जाता है, तो नचैया मनक झुंड के खोड़हा कहा जाता है, ठीक है, जो नाचने वाला का जो झुंड होता है उसी को खोड़हा कहते हैं। चलिए 51 नंबर देख लेते हैं। मोहन पढ़ेला कौन क्रिया कर उदाहरण लागे। तो कौन सा क्रिया का उदाहरण है, मोहन पढ़ेला, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। क्या पढ़ता है उसका जवाब नहीं मिल रहा है, सिर्फ पढ़ेला, तो क्या पढ़ता है पता नहीं चल रहा है, इसीलिए अकर्मक क्रिया। चलिए 52 देख लेते हैं। वाक्य में जेकर विषय में बताल जाएला उके का कहल जाएला। जेकर विषय में बताल जाएला उसको उद्देश्य से कहते हैं, ठीक है, उद्देश्य से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53 नंबर। ऋषु पढ़त है कौन काल लागे। ऋषु पढ़त है कौन सा काल है, मीन्स कि पढ़ रहा है अभी, तो यह तत्कालिक वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल का है। अब जहाँ यहाँ भूत है भविष्य है इस सबको हटा देंगे। अब वर्तमान में सामान्य वर्तमान और तात्कालिक वर्तमान, मीन्स कि अभी पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए 54 देख लेते हैं। वाक्य कई किस्म का है। तो वाक्य कितना किस्म का होता है, तो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 नंबर। चंद्रशेखर शेख भिखारी रे जय 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 बिरसा महान, ठीक है। बोले ना इस कविता को गीत को आप बार बार पढ़िएगा तो वो जुबान पे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे महान भराएगा खाली स्थान में। चलिए 56 देखते हैं। पाप कर चोट से गतर भेलक बोझ, कुहर कुहर चंडी माय बकरा करे खोज, देवल कविता देवल गीत कर शीर्षक लागे। तो कौन सा शीर्षक है दोस्तों, तो बिरसा कर याद में, ठीक है, बिरसा कर याद में मुल्क भारत आज़ादी खातिर नागपुरक भाई बहन। तो बिरसा कर याद में यह बात आया है, ठीक है, तो बिरसा के याद में यह। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57 नंबर। 57 में है घासीराम अपन रचना में केकर गुणगान करलक। तो घासीराम अपने रचना में किसका गुणगान करते हैं, तो भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, ठीक है, भगवान शंकर का गुणगान, ठीक है, शंकर या शिव जो भी रहे आप दोनों लगा सकते हैं। चलिए 58 देख लेते हैं। राम नहाय होवी कौन काल लागे। अब यहाँ होवी का बात हो रहा है, ठीक है, तो ये होवी मतलब कि भूतकाल का बात हुआ है, ठीक है, तो भूतकाल में कौन सा भूतकाल। अब जहाँ पे होवी हो रहा है तो वह संदिग्ध है, तो यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, ठीक है, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। राम नहाय होवी कौन सा भूतकाल है, तो संदिग्ध भूतकाल। चलिए 59 नंबर देखते हैं। खाक इकर में कौन धातु पद, खाक इकर में कौन धातु पद है, मीन्स कि खाक जो
शब्द है उसमें कौन सा धातु पद है। तो धातु पद तो खा जो है वह धातु है और उसी में एक जो है हम लोग प्रत्यय लगा दिए हैं, ठीक है। तो खा जो है वह क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर। मनपूरन कहनी में खिरोधर सीकर भाटुकर का नाम रहेला। तो खिरोधर सिंह का भाटू का नाम क्या रहता है, तो गजाधर सिंह नाम रहता है, ठीक है, गजाधर सिंह। चक्रधर सिंह तो उसका चचेरा भाई होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 61 नंबर। शिवा का चीज़ कर पढ़ाई करत रहे। तो शिवा कौन चीज़ का पढ़ाई करता है, तो बीएससी कर रहा था, ठीक है, साइंस लेके पढ़ रहा था। चलिए 62 देख लेते हैं। शिवा कर बाप कर मृत्यु का लखे होवेला। तो शिवा का बाप का मृत्यु कुआं में डूब के मरने से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 नंबर। कविता में आवल शब्द मद कर अर्थ बताओ। तो मद का अर्थ क्या होता है, तो मद मतलब दारू होता है दोस्तों, ठीक है, मद मतलब दारू होता है। चलिए 64 देख लेते हैं। जौन वाक्य में एक ठो क्रिया और एक ठो कर्ता होवेला उके का कहल जाए, तो उसको सरल वाक्य कहते हैं। जहाँ पे एक दोनों होता है उसे सरल कहते हैं। चलिए 65 देख लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कर कै ठो भेद आहे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का कै ठो भेद है, तो यहाँ पे 5 भेद होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण का। 66 देख लेते हैं। भाई बहन कौन समास कर उदाहरण लागे। अब यहाँ पे भाई बहन दोनों अगर प्रधान पद हो और दोनों एक दूसरे का विपरीत हो, समझ लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो द्वंद्व समास का उदाहरण होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67 नंबर। टोकरा कर उनार्थक शब्द का होके। तो अब टोकरा का उनार्थक जिसमें या ई और वा का मात्रा लग जाए उसको उनार्थक कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोकरा का हो जाएगा टोकरी, ठीक है, टोकरवा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, वो कोई वर्ड नहीं होता है। चलिए 68 नंबर देखते। चैला कर विलोम हेके। तो चैला का विलोम क्या होगा, तो चैला जो किसको कहा जाता है, लकड़ी का छोटा टुकड़ा को। जैसे आप लकड़ी को टांगी से आप जब टुकड़ा करने लगेंगे तो छोटा छोटा जो टुकड़ा हटता है उसी को चैला कहते हैं। तो बड़ा जो काठ होता है उसी का उसका विलोम होगा, ठीक है, तो काठ हो जाएगा इसका आंसर। 69 देख लेते हैं। बेलपैत रानी लोक कथा में जुबा नगर में राजकुमार धंगरीन से क्या मांगेला। तो धंगरीन से क्या मांगता है जुबा नगर में, फूल मांगता है। चलिए 70 देख लेते हैं। बिंदुलिया रानी लोक कथा में कौन पात्र के गड़भड़ी करे वर्णन आलक है। तो किसको, तो बुढ़िया को गड़भड़ी करने का वर्णन आया है, ठीक है, कि अगर आइंदा तुम ऐसा की तो तुमको गड़भड़ी कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 71 नंबर। दुयो सैतीन मन छोटकी के का कर ले। तो छोटकी के दुयो सैतीन मन क्या करता है, अलपट बांध देला, ठीक है, अलपट बांध देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 72 नंबर। शिवा का सबसे पहले का छुआ हो रहा है। मीन्स कि कौन सा छुआ होता है, बेटा होता है या बेटी होता है, तो सबसे पहले बेटा छुआ होता है, ठीक है, शिवा का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 नंबर। डहर में चलते चलते बुढ़िया पहले के हर से भेटाला। कि सबसे पहले डहर में चलते चलते बुढ़िया किससे, दुसुत भेड़ा में किससे भेटाता है, तो सबसे पहले हाथी को भेटाता है दोस्तों, ठीक है, हाथी से उसका मुलाकात होता है। चलिए 74 देखिए। पवन कर रोस से केकर लोर गिरत है। पवन का रोस से तरु का, तरु मतलब पेड़ पौधा, ठीक है, तो उसका लोर गिरता है। चलिए 75 देख लेते हैं। आखिरी में मैना केकर ठीन गेलक। तो आखिरी में भगवान के पास जाता है, ठीक है, आखिरी में राम भगवान के पास मैना जो है वह जाता है। चलिए 76 देखिए। गोटे गांव का निंदाल पाछे राजा काले नी निंदालक। तो राजा किस लिए नहीं निंदाता है, सूते खरहट कर चलते, ठीक है, मीन्स कि अपना बिस्तर छोड़ के दूसरे जगह उसको नींद नहीं आ रहा है और बिस्तर सही मुलायम गद्दीदार नहीं था, इसी वजह से, क्योंकि पटिया में सुलाया जा रहा था, चटाई में, तो कहाँ से नींद आएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 77 नंबर। दुयो रानी मन छुआ के चुरा के कहाँ फेंकला। तो छुआ को चुरा के कुम्हार का गढ़ा में फेंक देता है, ठीक है, कुम्हार के गढ़ा में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 78 नंबर। कौन कविता के मुताबिक किसान के भर पेट खाए के लिए नहीं मिलेला। तो कौन सा कविता में, तो गांव का शान जो कविता है उसमें भरपेट खाने के लिए भी नहीं मिलता है। चलिए 79 नंबर देखते हैं। कौन लोक कथा में रानी के कुकुर कर लहू माखाल गेलक। ठीक है, कौन सा
ऐसा जो लोक कथा है उसमें ऐसा किया जाता है। तो बनहरनी कर बेटा में ऐसा बहाना किया जाता है, ओरिजिनल में ये नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 80 नंबर। ठाकुर साहब के डाल्टन कर भागे सूचना कौन देलक? तो कौन भागे सूचना देता है? तो जयमंगल सिंह के द्वारा यह सूचना दिया जाता है ठाकुर साहब को। 81 नंबर देखते हैं। बियाह कर पाछे कई बछर बाद लीला नैहर आलक? तो कई बछर बाद लीला नैहर आती है? तो 1 बछर के बाद, 1 वर्ष के बाद नैहर आती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 नंबर। शिवा केकर संगे शहर आलक? तो शिवा केकर संगे? पारो संगे, पारो उसकी बीबी रहती है, एगो बहन संगे तो बहन भी रहती है, और अपना एक भाई के साथ, अपना एक छोटा भाई के साथ। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी जो होगा इसका राइट आंसर सभी के साथ आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 83 नंबर। चंदवा कंठा मंदुली भारी हंसली आयो अपन कौन अंग में पिंधले है? तो कौन अंग में पिंधले रहता है? तो गोड़ में पिंधले रहता है। ठीक है, भारी हंसली, चंदवा, कंठा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि हंसली जो है वह गला में पहनने वाला चीज़ है। तो इसमें अब नाक में जो है चंदवा, कंठवा, भारी हंसुली, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? गला हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो भी चीज़ है, ये आभूषण, ये सब गला में पहनने वाला। ठीक है, चाहे चंदवा हो, कंठा हो, मंदुली हो या भारी हंसली जो हो, ये सब गला में पहनने वाला है। चलिए नेक्स्ट आइए 84 नंबर। 84 में पूछा जा रहा है मंगरू केकर धांगर रहे? तो मंगरू केकर धांगर रहे? तो देवमैन ओहदार का धांगर रहता है। चलिए 85 नंबर देखते हैं। रंजन और पीटर कौन त्यौहार कर तैयारी में है? तो कौन सा त्यौहार का? तो क्रिसमस में, क्रिसमस का सांझ कहनी से है, तो क्रिसमस का त्यौहार के लिए तैयारी कर रहा है ये लोग। चलिए 86 देख लेते हैं। देवल में से कौन एक चकता रौद कहनी कर पात्र है के? एक चकता रौद का कहनी का पात्र कौन सा है? तो सोहराय, नीरल, मोरहा, रंथु। तो रंथु जो है वह एक चकता रौद का कहानी का पात्र है। 87 देख लेते हैं। गीत पापी परान कर मुताबिक मनुख कर जीव गुपुत होवल पाछे का चीज देवल जाएला? तो क्या चीज़ देवल जाता है? गुरु घीव देवल जाता है। ठीक है, गुरु घीव देवल जाता है जब वह मर जाता है तब। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 88 नंबर। के बंधाए के जायक ठीन बिंझिया खड़ हो के देखलक? तो किसको? तो अपना पति रतिया को बंधाए के जाते हुए देखती है। चलिए 89 नंबर देखते हैं। कविता नावा सालक नावा गीत के मुताबिक हमरे मन का भुलाए गेली? तो हमरे मन काम धंधा भुलाए गेली है दोस्तों। ठीक है, चलिए 90 नंबर देखते हैं। कविता जगत जननी कर मुताबिक के जन्म लेवल पाछे हर घड़ी अग्नि परीक्षा देवे पड़ेला? तो किसको? तो बेटी को जन्म लेने के बाद हर घड़ी अग्नि परीक्षा देर से गुजरना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91 नंबर। आज़ाद हिंद फौज कर कप्तान सुभाष चंद्र बोस रहे, ई बात के कौन कविता में बताल गेलक है? तो कौन कविता में बताया गया है? तो मुलुक भारत कविता में ऐसा बताया गया है कि सुभाष चंद्र बोस फौज के कप्तान रहे। ठीक है, चलिए 92 नंबर देखते हैं। जागा जागा कविता में कवि हिया कर रहैया मन के कौन कौन नाव से बुलाता है? तो कौन कौन नाव से बुलाता है दोस्तों? तो धीर, वीर, सूर, ये सभी नाम से यहाँ के वीर लोग को रहने वाले को बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए 93 नंबर देखते हैं। क्रांतिकारी मनक आक्रामक विद्रोह से कहाँ का दीवार हिल गेलक? तो कहाँ का दीवार हिलने का बात हुआ है? तो बकिंघम। ठीक है, इंग्लैंड का एक शहर है, तो वहाँ का दीवार जो हिलने का बात हुआ है। चलिए 94 देखते हैं। तुलसी कर गछ कवि कर केकर प्रतीक रहे? तो कवि का किस चीज़ का प्रतीक है? श्रद्धा का और प्रीत का। तो इन दोनों का प्रतीक है तुलसी का गछ। ठीक है, श्रद्धा और प्रीत अर्थात प्रेम का। चलिए 95 नंबर देखते हैं। मोरहा बिंझिया के का तैर जांतले रहे? तो मोरहा जो है वह बिंझिया को बाघ तैर जांतले रहता है। चलिए 96 नंबर देखते हैं। आइयो अपन हाथ में का पिंधले है? तो आइयो अपन हाथ में ककना पिंधले है। ठीक है, कंगन को ककना कह रहा है। ठीक है, चलिए 97 देखते हैं। गीत कर मुताबिक जेठ मास में का लसलस करेला? तो जेठ मास में क्या लसलस करने लगता है? तो काया, शरीर, बॉडी जो है वह लसलस करने लगता है।
चलिए 98 देखते हैं। पीताम्बर बाबू कौन ठावे जूत कर ओर कर ले। तो कौन ठावे दोस्तों, तो पलामू जगह है, वहाँ पे ही वह युद्ध का तैयारी करता है, शुरू करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 99 नंबर। डाल्टन का दूरा कौन खटखटाएला। तो डाल्टन का दूरा कौन खटखटाता है, तो विभीषण समझ लीजिए कि परगनैत जगतपाल, ठीक है। चलिए 100 नंबर देखते हैं। नागपुरक भाई मन कविता के मुताबिक सौब ठीन केकर खजाना भरल है। तो सौब ठीन किसका खजाना भरा हुआ है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। नागपुरक भाई मन कविता के मुताबिक सौब ठीन केकर खजाना भरल है, हीरा कर खजाना भरल है दोस्तों, ठीक है। कविता को बार से पढ़िएगा तो यहाँ पे हीरा कर खजाना भरल का बात हुआ है, ठीक है। तो हीरा का खजाना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 100 प्रश्नों का आज का सेशन समाप्त होता है। यह सेशन अगर अच्छा लगे दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग का हर एक का कमेंट का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। चलिए अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए कल हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।